नमस्कार जी। सॉरी एक दिन के डिले के साथ, लेकिन मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ का पूरा अपडेट लेकर आया हूं। दरअसल आईपीओ का आज डे 2 है, कल आईपीओ बंद होगा। बाकी डिटेल्स, प्राइस बैंड वगैरह सब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पहला बड़ा आईपीओ साल 2023 का, कुल मिलाकर 4,325 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। पर इसमें कंपनी के पास कुछ नहीं आना है, सारा का सारा ऑफर फॉर सेल पर है। इस कंपनी के प्रमोटर, इस कंपनी के कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जो पी इन्वेस्टर्स हैं, वो पार्शियल एग्जिट्स लेते हुए आपको नजर आएंगे। प्रमोटर्स के केस में 1 करोड़ शेयर्स बेचने की तैयारी, 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी, 79% फिलहाल हिस्सेदारी है, जो रिड्यूस होकर 76.5% पे पहुंच जाएगी। और बाकी 2 पी प्लेयर्स हैं जो 3 करोड़ शेयर्स बेचेंगे। तो कुल मिलाकर 4 करोड़ शेयर्स बिकेंगे। 10% के आसपास करंट इक्विटी का बिकेगा। करती क्या है? दिल्ली बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, देश की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी डोमेस्टिक सेल्स के लिहाज से। इनफैक्ट इंडिया से कुल रेवेन्यूज का 97% इस कंपनी का आता है। और इस कंपनी ने शुरुआत करी थी रूरल इंडिया के साथ, ग्रामीण इलाकों से शुरुआत हुई और धीरे धीरे अर्बन इंडिया की तरफ अपनी पकड़ एक्सपैंड करने की कोशिश करता हुआ, पकड़ बनाने की कोशिश करती हुई। इनफैक्ट ये फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं, फार्मा प्लस कंज्यूमर हेल्थ कंपनी का ही है। एक सक्सेसफुल प्लेयर रहा नो डाउट, कुछ मार्की ब्रांड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो खड़ा करने में। मल्टीपल कैटेगरीज में मार्केट लीडर है ये कंपनी। मेल कॉन्डम्स में मैन फोर्स के नाम से प्रोडक्ट आपने सुना होगा। प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट्स में प्रेगा न्यूज, ये इसी का प्रोडक्ट है। इवन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में वो जो अनवांटेड 72 नाम की पिल, इस तरह के मार्की ब्रांड्स इसने खड़े करे। फार्मास्यूटिकल्स में ये कंपनी क्रॉनिक थेरेपी प्रोडक्ट्स में और एक्यूट पोर्टफोलियो दोनों में है। और ये धीरे धीरे अपने क्रॉनिक थेरोपैटिक एरियाज में पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां पे मार्जिन ज्यादा है, ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। और इसी कड़ी में पिछले साल पेनेशिया बायोटेक का डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कारोबार भी इस कंपनी ने एक्वायर करा था। इस कंपनी की वन ऑफ द बिगेस्ट फील्ड फोर्सेस है इंडिया फार्मा इंडस्ट्री में। 15,000 से ज्यादा मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स और मैनेजर, और साथ साथ 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देश भर में। फाइनेंशियल्स रख देता हूं इस कंपनी के स्क्रीन पे। पिछले 3 साल के सीएजीआर, आय में 15%, इबिटा में 29%, मुनाफे में 35% का जंप। कंपनी की बुक्स पे कोई डेट नहीं, लेकिन एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, ऑफ लेट मार्जिन ठंडे पड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 47% सेल्स टीयर 2 से टीयर 4 सिटीज और रूरल इंडिया से आती है। और ये कंपनी अब, इसने शुरुआत रूरल इंडिया से करी थी जब मैंने कहा था, इसीलिए, और अर्बन इंडिया की तरफ थ्रस्ट बढ़ाने की अब कोशिश कर रही है। की यूएसपी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स 15 से 20% अपने कॉम्पिटिटर्स से चीपर प्राइस्ड है। पर कुछ कंसर्न्स है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब टीयर 1 में घुसने की कोशिश कर रहा है, जहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत तगड़ी है। और इस कंपनी की एक और दिक्कत है, लिमिटेड आउटसाइडर प्रेजेंस इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में। प्रमोटर परिवार ही लार्जली कंपनी के धंधे को रन कर रहा है। पीयर वैल्यूएशंस के कंपैरिजंस रख दिए। FY23 के एनुअलाइज्ड ईपीएस के बेसिस पे वो सारे वैल्यूएशंस आपकी स्क्रीन पे। कंपनी 32.5 टाइम्स पे ऑफर करी जा रही है। इसको देखते हुए थोड़ा मुश्किल हो गया। इंटरेस्टिंग बिजनेस है, कुछ बहुत ही बढ़िया ब्रांड्स हैं, पर जैसे मैंने कहा, टीयर 1 में एंटर करने की कोशिश, आगे की राह थोड़ी कठिन होती हुई। प्लस टेबल पे ऐसा कुछ वैल्यूएशंस के लिहाज से छोड़ा नहीं है हमारे आपके लिए। तो अब आप पढ़िए, समझिए, क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाना है या इंतजार करना है। एक बार लिस्ट होने देते हैं, प्राइस डिस्कवरी ढंग से होने देते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। ये कॉल आपका।